नमस्कार दोस्तों, स्पार्कल न्यूज़ में आप सभी स्वागत है। जब से बिहार शिक्षक का रिजल्ट आया तब से उस रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के कारण बच्चे बहुत परेशान थे और उसके बाद में वो लोग इसको कट ऑफ मार्क खोज रहे थे कि कट ऑफ मार्क आ जाए। उसके बाद अब देखते हैं कितना कट ऑफ उठा रहा है। तो कट ऑफ मार्क भी आया, उसमें भी कट ऑफ नीचे था और किसी का नंबर ज़्यादा था, फिर भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी बच्चे परेशान थे और अभी स्कोर कार्ड भी आया, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सिकंदर भारती सर के पास आए हैं। सर आपका स्वागत जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कट ऑफ मार्क भी आ गया है, कट ऑफ भी आ गया है, स्कोर कार्ड भी आ गया है। सर क्यों बच्चे परेशान है इतना? देखिए, बच्चे का आज तक बीपीएससी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने व्यापक पैमाने पर लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इतने व्यापक पैमाने पर छात्रों को केस करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। क्योंकि जब विसंगतियाँ एक नहीं है, अनेकों ऐसी विसंगतियाँ हैं इनके बातों में। देखिए, सबसे पहले जो है, जब कभी कोई विज्ञापन आता है तो विज्ञापन में संशोधन बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में किया जाता है। एक तो संशोधन, दूसरे बात बहुत सारी चीज़ें, बयान से जितनी बातें क्लियर होनी चाहिए उससे कई गुना बातें उलझ जाती है और लोगों को जिज्ञासा और जो है बढ़ जाती है। अब सवाल ये, कट ऑफ जो जारी किया गया, तो कट ऑफ का मतलब ये होता है कि उससे नीचे का एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो और उसके ऊपर का सभी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, यही सिद्धांत है। अभी शेड्यूल कास्ट महिला में कट ऑफ इन्होंने जो निर्धारित किया है वो 39 है। अभी मेरे पास 130 से 32 ऐसे शेड्यूल कास्ट महिलाओं का हमारे पास OMR सीट, आंसर सीट, सारा चीज़ है जो उसके पास है। नंबर किसी का 45, 47, 48 और उन महिलाओं का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। अब आज ये जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो 57 है, लेकिन उसमें जो मैं देख रहा हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 72 मार्क्स है, एक महिला है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 72 मार्क्स? 72। अब रहने वाली है? वो उत्तर प्रदेश की है। अब सवाल ये है कि जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जब भाई देखिए जब क्वालिटी वाइज आप देखेंगे 72 मार्क्स जो लड़की लाई है महिला, उसके आप प्रतिभा को आप ये नहीं कर सकते कि कम है। 72 बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। लैंग्वेज में एक डर था, लैंग्वेज का भी रिजल्ट देखा गया तो उसमें भी पास है। तो आखिर ठीक है, आपके पास आवेदन लेने वाला कोई नहीं है, आवेदन के लिए यदि कोई गेट पर भी जाएंगे तो वहाँ लाठी डंडा चार्ज हो रहा है, तो ये समाधान नहीं है। जब कुछ छात्रों का जेन्युइन प्रॉब्लम, मानवीय भूल होती है, इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो यदि कोई त्रुटिपूर्ण बातें हो गई है तो उसके लिए समाधान के लिए छात्रों को कोर्ट जाने पर बाध्य क्यों किया जा रहा है? सभी छात्रों के लिए वहाँ पर एक काउंटर रहना चाहिए जो केवल उनका आवेदन रिसीव करके उस पर विचार कर ले तो 80% छात्रों का जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। ये मत एक धारणा बना लेना कि छात्र है, बेवकूफ़ है, केवल हल्ला कर रहा है, ये चीज़ नहीं। उसके बाद को जब आप समझेंगे तो लगेगा कि बिना कोई रीजन के कोई हंगामा नहीं कर रहा है, कि कभी कोई ना कोई ऐसा छात्र है। जैसे अभी मेरे पास जितने भी लोग आए हैं, कोई क्वालिफाइंग मार्क से नीचे वाले कोई आदमी कोर्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं। 39, 47, 48 जो एक निर्धारित किया गया है मार्क्स, उससे ऊपर वाले भी है। उतना पढ़ा लिखा लोग है, बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम को यदि कोई क्वालिफाई किया है तो उसको योग्यता के लिए अब किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। वो योग्य है तभी आपने बीपीएससी का एग्जाम को कंप्लीट किया है, ऐसी धारणा बीपीएससी के द्वारा ही बनाई गई है। तो अब उसको आप ये अनपढ़ जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वो आपके पास आवेदन जा रहा है तो छात्रों का आवेदन लेना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए डीएलएड जो पढ़ाया करते हैं वो समान परिवार के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। हाई कोर्ट में बड़े बड़े लोगों का हिम्मत नहीं होता है कि खर्च करने के माध्यम से है, लेकिन भारी मन से, भारी कदमों से माननीय न्यायालय की तरफ उनको रुख करना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर जैसे कल देखा गया था कि कट ऑफ तो सबका आया है लेकिन विकलांगों को नहीं आया है, जो विकलांग श्रेणी में है उनका नहीं आया है। वो लोग कल गए थे बीपीएससी ऑफिस के पास, ठीक है सर, वहाँ पर गए थे तो वो लोग को वहाँ से भगा दिया गया, बोला कि आप लोग का जो भी करना, हड़ताल करना, जो भी करना है आप गर्दनी बाग जाके वहाँ मैदान में कीजिए, यहाँ पर नहीं होगा। तो वो तो अपने मांग को लेकर गए थे सर ना, क्यों नहीं आया इसके नहीं, ये चीज़ आपको, हमारे पास बहुत छात्र आए थे, ये कोई वहाँ पर हंगामा करने नहीं गए, वो आवेदन लेकर गए। सर कहाँ जाएंगे आवेदन लेकर? आवेदन के लिए इनको गर्दनी बाग में वो काउंटर खोल देना चाहिए। हाँ। यदि वहाँ पर भीड़ होती है और नियंत्रित होने लगता है तो एक बीपीएससी के आवेदनकर्ता को ही गर्दनी बाग में बैठाया जाएगा तो वहीं पर ले लेंगे, छात्रों को कहाँ कोई आपत्ति है। लेकिन वो धरना स्थल की बात करें, धरना पर कहाँ बैठ रहा है बच्चा? बच्चा तो जा रहा है आवेदन लेके कि देखिए ये वहाँ पर पूछताछ करने के लिए जा रहा है, क्यों मेरा नहीं आया है, किससे पूछताछ करने जाएगा? इस पर विचार करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जो नियोजित छात्र हैं, जो नियोजित टीचर हैं सर,
उनका लगभग 28% ये बीपीएससी ऑफिस की तरफ से आया कि 28,000 लगभग उल छात्र हैं, और ये 12% जो है अदर स्टेट का है। ठीक है सर, तो लगभग ये जो फ्रेश छात्र हैं इसमें देखिए मूल जो आप बातें समझेंगे, जो छात्रों का रिजल्ट जो अभी नहीं हुआ है डीएलएड वाले का, उसका मूल कारण जो है वो ये है कि फ्रेश वैकेंसी ये रहा नहीं। इसमें जो नियोजित शिक्षक थे ये लोग जो इसमें आ गए, तो इन लोगों का 28,000 डाटा दे रही है बीपीएससी, तो वो जो डाटा है तो वो 28,000 जो शिक्षक जो ऑलरेडी टीचर थे वो इसमें आके वो नियोजित शिक्षक माने जो वो चाह रहे हैं कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, तो ये इसमें आगे उनका राइट था, तो वो आए, कोई बात नहीं। वो 28,000 जो सीटें खाली रहेगी उसके लिए फ्रेश वैकेंसी की क्या जरूरत है। वेटिंग लिस्ट जो जारी हो रहा है उसमें ऑनरेबल चेयरमैन साहब जो हैं उनको ये दे देना चाहिए कि भाई इसमें चलिए अभी ये जो शिक्षक बहाली हो रही है, जो ऑलरेडी थे उनका जो सीट खाली हो रहा है, तो जो इसमें क्वालिफाई किए हुए हैं उनको हम उसके कैटेगरी में उसको ये करें। तो इसमें जो है सो जब आपके पास छात्र है, क्वालिफाइंग छात्र आपके पास है जो क्वालिफाई कर चुका है, तो फिर आप फ्रेश वैकेंसी की बात करें, सीटें कैसे खाली रह गई। जैसे उदाहरण के स्वरूप कि 39 मार्क्स आपने निर्धारित किया शेड्यूल कास्ट के लिए, और अनेकों छात्र ऐसा जो 39 मोर देन 39 है, और आप सीटें दिखा रहे हैं कि 3100 खाली है, तो ऐसा क्यों? जब क्वालिफाइंग मार्क्स आपने विज्ञापन में ही वो लिखा, विज्ञापन को अक्षरशः पालन करने की जरूरत है। और इसमें वो भी बोले थे कि अगर ये सीट नहीं भर रहा है तो उसमें 5% हम छूट भी ये नहीं करना चाहिए, आपके मन मर्जी से नहीं चलता है। आपने जो एडवर्टाइज दिया है उससे भी कोई भी बियॉन्ड नहीं जा सकता है। वो बेसिक चीज होता है कि हम जो विज्ञापन को देखा उसी विज्ञापन को पढ़ा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल चीज होता है, ये भी समझने की बात है, बुनियादी बातें हैं। एक देखिए वो जो ये जो विज्ञापन जो निकलता है एक ऑफर होता है, उसमें सारी बातें निर्धारित, लॉ पॉइंट की बात मैं कह रहा हूँ, जनरल ऑफर की बातें होती है। उसमें जो शर्त होता है उस शर्त को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है सूट करता है, तब मैं फॉर्म भरता हूँ। और फॉर्म भरने के बाद उस विज्ञापन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है, अनेकों सिद्धांत है। तो ये जो आप कहते हैं कि अच्छा हम कम कर देंगे, ज़्यादा भी कर देंगे, हालांकि इस बयान का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक रिटेन में कोई बातें विज्ञापन में वो उसमें उनका नोटिफिकेशन बीपीएससी के साइट पर नहीं आता है, तब तक किसी के व्यक्ति का भी बयान कोई मायने नहीं रखता है। संस्था के बयान के, संस्था जो है उसके अधिकारी के तौर पर उस संस्था के साइट पर आएगा तो उस बयान का महत्व है। तो ये सब चीज़ें जो है सो बहुत अलग अलग चीज़ें इसमें हो रही है। ये कोई संशोधन, वो मान लीजिए डोमिसाइल नीति के तहत हमको पसंद आया छात्र को, तो लगा कि नहीं बिहारियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, हमने फॉर्म भर दिया, कि मुझे लगा कि बिहार में ही लोगों के साथ हमारा कंपटीशन होगा। फॉर्म भर दिए, एग्जाम के कुछ दिन बाद आप संशोधन करते, जब फॉर्म भरा गया तब कि नहीं डोमिसाइल नीति को शिथिल किया जाता है, तो आप उस छात्रों का पैसा रिटर्न कीजिए, क्योंकि हमको वो शर्त मंजूर नहीं था, वो सत्र शर्त था जिस पर ही हमने सहमति देकर हमारा फ्री कंसेंट था, देयर आफ्टर आई हैव फिल अप द फॉर्म। समझ रहे हैं? तो वो जो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल चीज होता है ये, इसमें संशोधन बहुत ही, और ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए जिससे उसका दूरगामी प्रभाव छात्रों पर पड़े। तो जब आपने ये सब संशोधन किया है तो इसका दूरगामी प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा, इसीलिए वो इनवैलिड माना जाएगा। ऐसा ये नंबर ऑफ जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बिंदु पर है, और जो भूल और त्रुटि ये लगातार करते जा रहे हैं, कानूनी चीज का एकदम ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा जो है सो त्रुटिपूर्ण बातें हैं। सर कल एक चीज देखा गया कि झारखंड का एक विद्यार्थी था, शिक्षक विद्यार्थी, वो स्टेट में पास नहीं हुआ था। ठीक है सर, वो अपना ये भरा, यहाँ फॉर्म भरा, वो एग्जाम दिया, उसमें पास हो गया, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, तो सर उसमें भी वो उसको क्वालिफाई कर दिया गया। आपका जो मैं देखिए मूल बातें मैंने आपको कहा कि बीपीएससी को जो सामान्यतः एग्जाम इनका बहुत लिमिटेड सीट के लिए एग्जाम लेती थी, जिसमें मान लीजिए 200-250 का पहले, अब तो 800-900 का बहुत रिकॉर्ड था, इसीलिए नहीं तो सामान्यतः 200-250 का सीट निकलता था, उसको बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती। इतने बृहद पैमाने पर जो वैकेंसी का जो था उसको मैकेनिज्म डेवलप करना होता है, और कम टाइम में आप कब देंगे जब आपके पास मैन फोर्स रहेगा। तो ना तो उनके पास इतना अनुभव था, पहला एक्सपीरियंस था, और मैन फोर्स भी नहीं था, और जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश करने के चक्कर में बहुत सारी, तो जल्दबाजी का मतलब गलती तो ना होता है सर किसी के साथ। अब गलती है, यदि कोई गलती करता है उसी चीज के लिए न्यायालय बना है, तभी तो छात्रों को न्यायालय की तरफ रुख करना पड़ रहा है, जो बहुत ही खेद प्रकट है। सर आपके पास कितने ऐसे छात्र आए होंगे जिनका मतलब कट ऑफ से बहुत ऊपर है नंबर, फिर उनका? देखिए केसों की संख्या के बारे में आप समझ लीजिए कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि बीपीएससी पर इतने सारे केस हुए होंगे जो इस बार होने जा रहा है।
इतिहास से बनेगा ये। तो इतिहास ये बन जाएगा। हाँ। एक केसों की संख्या में इस बार इतिहास बनेगा। एक इतिहास ये भी बना कि बीपीएससी सबसे तेजी से एग्जाम ली है, सबसे ज्यादा एक साथ में ये भी इतिहास बनेगा कि हाई कोर्ट में इतने मामले आज से पहले किसी वैकेंसी में नहीं आया होगा जितना इसमें आ रहा है। तो आप सुन रहे थे कि सर बोल रहे हैं कि एक ये भी इतिहास बनेगा, जैसे इतिहास बीपीएससी ने बनाया कि इतना जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करवा दिया, वैसे ही एक इतिहास ये भी बनेगा कि सबसे ज़्यादा केस उस पर ये होने वाला है लड़कों के द्वारा। अभी हम शिवनंदन सर के साथ थे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्पार्कल न्यूज। धन्यवाद।